गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने सर मनोज कुमार और आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या है कि आज जो है ये हमारी शेखावाटी मिशन 100 है जो मैं आपको समझाऊंगा और सोल्व कराऊंगा। और उन गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने अपनी मेहनत से, हमारे जो वरिष्ठ गुरुजन हैं उन्होंने अपने गरीब बच्चों के लिए जो अभी तक पासबुक नहीं खरीद सकते, डेस्क वर्क नहीं खरीद सकते, उनके लिए बहुत ही अच्छी जो बुक है वो निकाली है। और उनका यही है कि उनकी इच्छा ये है कि ये अधिक से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा भी इसमें योगदान हो कि मैं कम से कम 1000 बच्चों तक अगर ये पहुँचा पाऊँ तो मेरा अपना मैं सौभाग्य समझता हूँ उन टीचर्स के लिए कि मैंने अपना भी योगदान दिया। क्योंकि टीचर्स का ये है कि अपने चैनल पे जो भी वीडियोज़ मिलती हैं, जो भी क्लासें मिलती हैं, वो 100% आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और मैं ऐसे गुरुजन को बार बार नमन करता हूँ कि जिन्होंने ये बुक निकाली है और उनके सहयोग, उन्हीं के जो इच्छा है उसी को पूरा करने की मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे। देखो आपके पास क्या है, अध्याय नंबर 1 है जो आपके पास, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों मीडियम में साथ आपको बताऊंगा। तो इसलिए आपको क्या है कि 100% ये वीडियो है वो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि ऑल टोटल चैप्टर्स का क्या होगा, इसमें एक्सप्लेनेशन होगा और आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। वरिष्ठ गुरुजनों के द्वारा, जो टीचर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये आपको मैटर तैयार किया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी मैं बताऊंगा और हिंदी मीडियम वालों को भी। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास इस बुक वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है, दूसरा आपके पास अभी जो क्वेश्चन नंबर देखो क्या दिया है, वास्तविक संख्याएं। क्या दिया आपको, वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में मैं ये भी बता रहा हूं कि इस चैप्टर में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन यानी एक MCQ आ जाएगा, एक नंबर का आ जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल आपके पास इस चैप्टर में 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और वो कितने नंबर के आएंगे बेटा, 3 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे, 3 नंबर के। ठीक है, चलो तो बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। सारे चैप्टर में ऑल टोटल चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा और साइंस के भी कराऊंगा, हिंदी के भी कराऊंगा। क्योंकि आपके पास सभी के, मेरे पास ये शेखावाटी मिशन 100 जो बुक है जो गुरुजन के द्वारा दी गई है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और अधिक से अधिक बच्चों बेटा, क्योंकि जो इनकी इच्छा है, क्योंकि ये बुक्स जो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज के दिन अगर कोई दे सकता है तो वो एक गुरुजन ही है। ठीक है, बाकी किसी से भी कुछ लेके देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, और एक गुरुजन ही है जो आप चाहता है कि भाई उसके बच्चे टॉप करें। ठीक है, बाकी अपने पड़ोस के रिश्तेदार कोई भी ये चीज नहीं चाहता। तो नो टॉकिंग नो बकवास। आगे पहली बात आती है कि परिमेय संख्या, यानी आपके पास परिमेय संख्या पूछी है। ठीक है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं यानी आपके पास P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी आपको रेशनल नंबर पूछ रहा है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, P/Q। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको दोनों मीडियम से मैं बता दूंगा ये। तो जहां पे P और Q संख्या है तो Q क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो क्या कहलाएंगे, आपके पास रेशनल नंबर कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे 22/7, √227, आपके पास 4/√2, जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो आपके पास क्या रहेंगे, परिमेय संख्या रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा आपके पास क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनको आप क्या नहीं कर सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको आप क्या नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। आपके पास इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ज्यादा करके मैंने जब तक आज तक देखा है वो बोर्ड में आपको पाई का पूछा है कि पाई हमारी क्या है। तो याद रखना पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्या दिया है, आपको दिया कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, देखो मैंने आपको बता दिया कि अपरिमेय संख्या में जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा पाई पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पाई पूछा जाता है।
वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी आपके पास पूछा गया है कि रियल नंबर कौन से होते हैं, तो रियल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मिक्स करके बना जो नंबर होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। और आपके पास क्या है? रियल नंबर में आपके पास देखो √2 इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? पाई इरेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। यानी वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो आपके पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिक्स होती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या समझाना चाहते हैं कि आपके पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अगर दोनों का डिफरेंस किया जाए या सम किया जाए तो आपके पास क्या आता है? इरेशनल नंबर ही आता है। यानी मेरे पास 2 प्लस √2 को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2 प्लस 2 √2, यानी क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। एक अशून्य परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भाग का अपरिमेय संख्या होता है। यानी आपको कह रहा है कि शून्य को छोड़ के, किसको छोड़ के? शून्य को छोड़ के आप अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास 2 √2 यानी अपरिमेय संख्या ही आती है। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट, MCQ और 1 नंबर में। यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, भाग दें या गुणा करें तो परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके पास अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि दो इरेशनल नंबर है √2 इंटू √3, √2 इंटू √3, तो आपके पास क्या आ जाएगा? √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा? √6, यानी अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। और अगर आप करते हो √3 इंटू √3, दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो आपके पास क्या आ जाता है? परिमेय संख्या भी आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या बनती है कि आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ये आपको बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि आपके पास भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम में बिना होते हैं। क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। किस में पूछा गया था? फिलिंग द ब्लैंक्स में। महत्वपूर्ण क्या है? संख्या एक। अब आपको पूछ लेता है कि एक भाज्य संख्या या अभाज्य है, यानी फैक्टराइजेशन है या डिवाइड है या डिवाइड नहीं हो सकता। तो एक न तो भाज्य है और न ही फैक्टर की जा सकती और न फैक्टर हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या भी नहीं है एक, और क्या नहीं है? भाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखो दो धनात्मक पूर्णांक एलसीएम और एचसीएफ के अंकगणित को आधारभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड विधि से याद किया जाता है। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये रटना है। अगर आप मेरे साथ में सिर्फ कंप्लीट अगर ये वीडियो भी देख लेते हो जो आपके पास, तो भी आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि 95 नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एलसीएम ए बी एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। या आप क्या लिखते हो फॉर्मूले के? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। अब यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता और दी गई संख्याओं का एलसीएम किसी संख्या से छोटा नहीं होता। यानी दो संख्या अगर दी गई संख्याएं हैं, अगर उनका एचसीएफ निकालोगे तो कभी भी क्या नहीं होगा? वो बड़ा नहीं हो सकता। और अगर एलसीएम निकालोगे तो कभी भी वो क्या नहीं हो सकता? छोटा नहीं हो सकता। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? मतलब दोनों का क्या कि अगर कॉमन कुछ भी नहीं है, एचसीएफ में क्या होता है कि आपके पास उभयनिष्ठ अगर कुछ नहीं आए तो उसका एचसीएम कितना होता है? एक होता है। ठीक है, याद रखना है ये आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको कंप्लीट मैं रिवाइज करवा रहा हूं, आपको ये कंप्लीट रिवाइज करके रखना है बेटा।
देखो क्या दिया है, दो संख्याएं 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 7 है। दो संख्याएं हैं 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 हो, तो एलसीएम याद कीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, और संख्याएं कौन सी है, 306 और 657। तो 306 और 657 को अगर कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 9 3 जा 9 3 27, कितना बचा 3, और 9 चौक 36। अब आप क्या करोगे, 34 को गुणा अगर 657 से करोगे, 34 को गुणा किससे करोगे, 657 से करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 22,338। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब आपके पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72 और 120 का एलसीएम व एचसीएम निकालो। देखो एलसीएम अगर 6 के गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 यानी 2 और 3 हो गए। 72 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 कितनी बार आया, 1 2। अगर गुणनखंड नहीं निकालना आता तो बेटा ऐसे निकालना है आपको, वहां पे निकाल के देख लेना। 72 का कितना आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 36, फिर 2 से अगर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 18, ऐसे निकालना आपको। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9, अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1। ये क्या हो गए आपके, इसके गुणनखंड हो गए। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, फिर क्या है 3 गुना 3, 3 गुना 3। ठीक है, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 गुना 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2। ये आपका कंप्लीट है। 120 का भी एलसीएम निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, अब देखो बात आती है कि एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, आपको एचसीएफ भी, तो एलसीएम तो आपको पता चल गया इस मेथड से। याद रखना एचसीएफ कभी भी अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, एचसीएफ अगर निकालना हो तो याद रखना जो भी नंबर दे रखे हैं, दो भी संख्या दे रखी है, उनका अलग अलग निकालना आपको। कितना आ जाएगा, 2 3 6 और ये 3 और 1, ये कितना है 72। 72 का वैसे ही निकल जाएगा जो अभी निकाला। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है कि आपको संख्याओं को अलग अलग निकालना है, और एलसीएम में क्या करना है, सभी संख्याओं का साथ निकालना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 360, और एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ हो वही लेना। देखो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 1 2 है, तो इसमें भी 1 ही है, और इसमें भी क्या है 1 ही है। तो आपके पास कितना हो गया 2, एक तो क्या हो गया 2। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो इसमें 3 1 है, इसमें भी 3, तो आपके पास है क्या आ जाएगा 3। तो 2 गुना 3 यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। एचसीएफ कितना आ जाएगा 6, यानी जो उभयनिष्ठ हो। कई जगह आपको क्या कि आंसर में 1 भी मिलेगा, तो 1 आपके पास 100% सभी की संख्याओं का क्या होता है, 1 तो होता ही होता है फैक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। क्या कहा है, 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में लिखो। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। ठीक है, तो हम आगे करेंगे इसको सोल्व। देखो आपके पास क्या है, सतर जो लिखा है 2023-24, तो आपको क्या है कि जो ये है ना, ये आपके पास मिसप्रिंट से पहले से है। ये आपका सतर जो कौन सा है 2024 और 25 है। ठीक है, 2024 और 25 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो 38 25 को अगर आप करोगे तो 38 25 का क्या, 3 से अगर करोगे तो कितना आएगा 1225, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 425, फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा 85, फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा 17, और फिर 17 से करोगे तो कितना आएगा 1। इनको लिखोगे। अब 3 की घात 2 यानी 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात क्या हो गई 2 हो गई। 5 की घात 2 यानी 5 कितनी बार है, 2 बार है, और 17 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपके पास है एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है बेटा कि सर ये तो 2025 का है। आपको कोई भी चीज गलत नहीं करवाई जाएगी इस चैनल के ऊपर, तो आप बेफिक्र होके रहो।
ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जो रूट में नहीं है। देखो 10 को अगर मैं वेक्टर करके देखो, गुणनखंड करके देखो, तो मेरे पास क्या बनेगा 2 गुणा 5, यानी गुणनखंड क्या नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 35 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो क्या आएगा 5 गुणा 7, कितना आएगा 5 गुणा 7, तो रूट में ही रहेगा। 24 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 3। तो देखो अगर आप इसके गुणन को, तो एक क्या बन गया जोड़ा बन गया, तो 2 क्या आ गया बाहर आ गया, तो क्या आ गया √6। और रूट में अगर वैल्यू है तो वो क्या है लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन क्या है 4 है, वहां पर भी आपको बोर्ड एग्जाम में भी इस चीज का ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर उसके गुणनखंड करके देखोगे रूट में ये है, रूट में ये है, तो फिर आप तुक्का लगाओगे। तुक्का नहीं लगाना, आपको गुणनखंड करके देखना है। तो 11 × 11, 11 × 11 एक क्या गया, तो ये किसका स्क्वायर वर्ग है 11 का, किसका वर्ग है 11 का, तो बाहर कौन आ जाएगा 11, रूट हट जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 सही। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 2 - √3 क्या दे रखा है 2 - √3। अब देखो √3 अगर इसके साथ में है तो ये 100% क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, 100% क्या होगी अपरिमेय संख्या, तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। पाई 1 है, मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको और इसको, कि अगर उसमें रूट की वैल्यू है तो वो 100% क्या होगी। लेकिन रूट में भी ध्यान में रखना, अगर आपको मान लो कि आपको ये दे देता 2 - √9, आपको क्या दे देता 2 - √9, अगर 2 - √9 दे देता तो क्या आता 2 - 3, यानी ये किस में बदल जाती परिमेय संख्या में। तो याद रखना कि रूट में आपके पास जो संख्या हो वो कहीं रूट से बाहर तो नहीं आ रही, उसके गुणनखंड तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये चीज वहां पे ध्यान रखना, कहीं भी कंफ्यूज मत होना। हाँ पाई 100% आपकी क्या है अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी। देखो क्वेश्चन में आपको घुमा दिया है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है बेटा जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, और वो संख्या कौन सी होती है वास्तविक संख्या होती है। यानी पाई खुद एक क्या है अपरिमेय संख्या तो है ही है, लेकिन उसके साथ में वो वास्तविक संख्या भी है, उसके साथ में क्या है वो वास्तविक संख्या भी है। दो संख्याओं का मैसेज 15 व लेस है 105 है। दो संख्याएं हैं जिनका मैसेज कितना है 15 है और लेस है कितना है 105 है। यदि उनमें से एक 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 15 गुणा 105, अभी बताया था ना इंपॉर्टेंट, 105 बराबर क्या होता है, आपको यहाँ पे दूसरी संख्या निकालनी है। तो ये क्या हो गया मैस है यानी HCF इंटू लेस है LCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला जो बताया फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। आपको क्या करना है दूसरी संख्या निकालनी है, फर्स्ट तो उसने दे रखी है, तो आपके पास क्या हो गया फिर 15 गुणा 105 और एक संख्या का क्या, तो आपके पास दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 से अगर कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5 दिए 15, तो ये कितनी हो जाएगी 315। आंसर कितना आ जाएगा 315, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखो आपके पास जो पॉइंटों में ये आ रही है, ये तो क्या है कि 23 है, तो ये क्या है कि रिपीट हो रही है 23 यानी ऊपर बार लगी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या आपके पास क्या हो रही है रिपीट हो रही है, जबकि ये संख्या 23 24 25 है, क्या है 23 24 और 25, ये रिपीट नहीं हो रही, तो आपके पास कौन सी होगी, ये होगी अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी 2.232 24 25 वाली, जो ये क्या है आपके पास अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका,
144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। अब ये पूछ रहा है कि 144 जो है वो अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात कितनी होगी बेटा, देखो 100 कितना है 44 है, 100 कितना है 44 है, 2 से करो तो कितना आएगा 2 72, फिर 2 से करो कितना आएगा 36, फिर 2 से करो तो कितना आएगा 18, और फिर 2 से करो तो कितना आएगा 9, फिर इसके गुणनखंड अगर करेंगे तो कितना है 3 से, तो 3 3 9, और ये 3 कितना आ जाएगा 1। तो देखो 2 की घात कितनी है 1 2 3 और 4, यानी कितनी घात होंगी 4 घात होंगी, कितनी होंगी 4 घात होंगी, ठीक है। अब यहां पे एक दिया है यदि p स्क्वायर एक सम संख्या है तो p एक क्या होगी। देखो आपके पास क्या कहा है, जो ये कहना चाह रहा है उस चीज को हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि p स्क्वायर क्या है, एक सम संख्या। मान लो कि आप इस 2 का 2 सम संख्या है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, यानी सम संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो आपके पास क्या आती है सम संख्या आती है। विषम संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो आपके पास क्या आएगी विषम संख्या आएगी। सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगी सम संख्या आएगी, विषम संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगी विषम संख्या आएगी। तो इसका मतलब क्या है p स्क्वायर अगर सम संख्या है तो p क्या है सम संख्या ही है, क्या है सम संख्या, क्योंकि p स्क्वायर अगर उसका स्क्वायर करने के बाद में क्या आ रहा है 4, तो ये क्या है सम संख्या है। स्क्वायर करने के बाद में क्या है वर्ग करने के बाद में क्या आ रहा है 9, विषम संख्या है, तो जिसका वर्ग किया वो भी क्या है विषम संख्या है। तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर 2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या, यदि a तथा 18 का एलसीएम कितना 36 है और a और 18 का एचसीएफ कितना है 2 है, तो a का मान क्या होगा। देखो a के मान के लिए ये फॉर्मूला है अपने पास, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या कह रहा है दो संख्याएं हैं, एक संख्या कौन है a है और दूसरी संख्या क्या है बेटा 18 है। एक संख्या कितनी है a है और दूसरी संख्या कितनी है 18 है, तो एलसीएम कितना है 36 और a का कितना है 2, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा देखो a गुणा पहली संख्या गुणा 18 बराबर एलसीएम कितना है इसका 36 है और एचसीएफ कितना है बेटा इसका 2 है। तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 36 गुणा 2 बटे 18 बटे क्या आ जाएगा 18, 18 दूनी 36, तो a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर कितना आ गया 4। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। अब कह रहा है कि 96 और 404, 96 और 404 का निकालना है। चलो चलो निकालते हैं। देखो 96 का अगर आप निकालते हो, इसका निकालोगे 96 का, और तो आपके पास देखो एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो कई बार कंप्यूटर में गड़बड़ हो जाती है बेटा। 96 और 404, तो पहले हम क्या करेंगे 96 का निकालेंगे। 96 का क्या निकालेंगे में से निकालेंगे तो 96 का अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा देखो 2 से करोगे 2 चौक 8, 2 8 है 16, 2 से करोगे तो कितना आएगा 24, अगर 2 से करोगे तो कितना आएगा 12, अगर 2 से करोगे तो कितना आएगा 6, अगर 2 से करोगे तो कितना आएगा 3, और 3 से करोगे तो कितना आएगा 1। अब बात करते हैं 144 की, किसने सॉरी 404 की। 404 का अगर हम निकालें तो क्या बनेगा हमारे पास देखो 2 से करेंगे तो कितना आएगा
2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 दूनी 4, 202। 2 से करोगे तो कितना आएगा 101, और 101 का कितना होता है 101 ही होता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 404 का गुणनखंड कितने हुए, 404 के अगर गुणनखंड की बात करूं तो कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 101 कितना हुआ, और इसका 96 के गुणनखंड कितने हुए बेटा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे देखो, तो बेनिस्ट क्या क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका गुणन ऐसा कितना हो जाएगा 2 गुना 2, यानी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना आएगा बेटा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्या आ गया 4। ठीक, आंसर आ गया आपका 4। अब यहां पे देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं अनंत। कितनी संख्याएं होती हैं अनंत। अब ये कह रहा है कि संख्या 7 11 गुना 13 प्लस का 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5। ठीक है, तो कौन सी संख्या, ये कौन सी संख्या। देखो बेटा अगर कौन सी संख्या की अगर बात करें तो आप दोनों तरह से बता सकते हो। एक तो क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है कि मैं फर्स्ट इस पार्ट को ले रहा हूँ, इस पार्ट को मेरे पास क्या आ जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 7 गुना 11 गुना 7 गुना 11। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसमें से मेरे पास क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 5 सॉरी नहीं लेना है, कितना 4 गुना 3 गुना 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो संख्या कौन सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 का 13 और ये कितना है 11 7 77। कितना है 11 7 77, यानी आपके पास 77 आ गया। अब इसके गुणनखंड कर दो 77 के, ना करते भी आपके पास क्या हो जाएगा 11 × 7 गुणनखंड हो गए। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज्यादा क्या हो गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा क्या हो गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। और जिनके 2 से कम गुणन मतलब सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक गुणनखंड क्या हो 1 हो और एक गुणनखंड खुद हो जाए, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी आपके पास, क्योंकि एक आपको सभी में होता है। ठीक है, आपको एक क्या है कॉमन है, सबका गुणनखंड होता है, तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं वो कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये क्या होगी भाज्य संख्या। ठीक है, अब कह रहा है कि दो संख्याएं a व b का HCF होगा, क्या होगा। देखो a और b कोई संख्याएं अलग अलग हैं, a क्या है अलग है और b संख्या क्या है अलग है। अगर दोनों अलग संख्याएं हैं तो आपके पास हमेशा इनका HCF क्या होगा 1 होगा। दो संख्याएं अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है ये बेटा, आपको समझना है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि दो संख्याएं a और b हैं, a तो अलग है और b भी अलग है, और अगर संख्याएं अलग अलग हों तो उनका HCF हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या दिया है। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड देखो 156 का हमने अगर तो 2 से भाग दिया तो कितना है 78, फिर 2 से भाग दिया तो कितना है 39 और 3 से भाग दिया तो 13। ये हमारे पास क्या आ गए गुणनखंड आ गए। तो गुणनफल के रूप में तो आपके पास 2 कितने हैं 2 हैं, तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13। 144 व 198 का महत्तम समापत्ति क्या होगा। देखो आपको 144 का निकालना है, ऐसे 144 का क्या करना है ऐसे निकालना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 72। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा
18 कितना आएगा बेटा 9 कितना आएगा 3 और कितना आ जाएगा 3 1। दूसरा हमें क्या निकालना है 198। 198 का अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या होगा 2 से चला जाएगा, फिर किससे चला जाएगा 3 से, फिर किससे चला जाएगा 3 से, फिर क्या आ जाएगा 11। तो इनके देखो कॉमन क्या है 2 1 2, फिर 2 3 है तो यहां पर भी 2 3 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 18। कितना आएगा बेटा 18 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का महत्तम समापत्य और लघुत्तम समापत्य निकालिए। तो महत्तम समापत्य अगर निकालना है तो आपको क्या करना है पहले उनके गुणनखंड कर लेने हैं, फिर आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो आपके पास महत्तम समापत्य निकालना है, एचसीएफ यानी अलग अलग निकालेंगे। 92 का अलग निकालना बेटा मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। और अगर एलसीएम ये कितना है 510, महत्तम समापत्य निकालना हो तो अलग अलग निकालना है। अगर लघुत्तम समापत्य निकालना हो तो आपको क्या करना है 92 और 510 का क्या करना है बेटा साथ में निकालना है। ठीक है, ये सोल्व किए हुए हैं। 92 का अगर करोगे तो आपके पास 2 गुना 2 गुना 23 आ जाएगा। 510 का निकालोगे तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आएगा। ठीक है, एचसीएफ इनका क्या है कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं सॉरी एलसीएम। और एचसीएफ क्या है कि देखो इसमें कॉमन क्या है 2 है और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका कितना आ जाएगा 2। एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। ये भी वही है, 2 संख्या एलसीएम। अब यहां पे देखो करा ही देता हूं क्या कह रहा है 2 संख्याओं 90 और 144 का एलसीएम 720 हो तो एचसीएफ याद कीजिए। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला वही है, हमारे पास क्या हो गया 2 संख्या कौन सी है एक 90 है और एक 140, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 90 गुणा 144, 90 गुणा 144। एलसीएम कितना दिया है 720, कितना दिया है 720 इंटू एचसीएफ इंटू क्या हो गया एचसीएफ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 गुणा 144 आप बटे 720। 0 से 0 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 12 छिकी 12 72 दूनी 144, 72 दूनी कितना आ जाएगा 144, तो कितना आ गया 18। कितना आ गया आंसर 18। एचसीएफ क्या हो जाएगा 18। ठीक है बेटा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को बेटा शेयर करो, क्योंकि जितना जिसका भला करोगे उतना ही आपका भी भला होगा। ठीक है, फ्रेंड्स का मतलब ये होता है कि हमें जो पता है वो हमें अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, क्योंकि आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी तो हमारे भी खुशी होती है। दूसरा, आप चैनल को ज़्यादा लाइक करो कमेंट करो, और आपके पास हर सब्जेक्ट की मैं इसके ऊपर क्या करूँगा वीडियो आपको डाल के दूंगा। साइंस की भी होगी, हिंदी की भी होगी, संस्कृत की भी होगी, सारी वीडियो अपलोड करेंगे और ऑल टोटल चैप्टर। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है दबा के और नंबर लाने हैं बेटा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लग रही है वो भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखो आपको मैं बताता हूं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है बेटा एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखो यहां पे आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं, एक है आपका √2, एक है आपका √5। अब मैं ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में करा दूंगा, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करना है, माना कि √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 बराबर a/b, जहां a और b अभाज्य पूर्णांक है। दोनों पक्षों का क्या करना है वर्ग करना है। वर्ग करोगे तो √3 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3ab। अगर यहाँ पे आपको √2 का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 बराबर a/b, तो दोनों पक्षों में क्या करना है वर्ग करना है। यहाँ पे क्या लिख देना 2 लिख देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और क्या आ जाएगा a² बटे b²। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा
2b² बराबर a²। अगर 5 का आ जाए तो यहाँ पे क्या करना है, √5 लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, √5 का होल स्क्वायर कर देना। यानी आप एक क्वेश्चन लर्न कर लो, याद कर लो, रट लो, दूसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो a² विभाजित करता है, a को विभाजित कर रहा है, तो आपके पास क्या रहेगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास 3a को, तो यहां जहां पे 3 हो वहां पे क्या लिख दो, √2 लिख दो, और दूसरा आपका अगर √5 का क्वेश्चन है तो वहां पे क्या लिख दो, √5 लिख दो। सेम डिटो स्टेप करनी है। ठीक है, ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है, परंतु यह तथ्य विरोध करता है कि ए और बी सह अभाज्य अभाज्य पूर्णांक है। तो हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √2 का आ जाए तो नीचे लिख देना √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर 5 का क्वेश्चन आ जाए तो नीचे लिख देना √5 क्या है, अपरिमेय। यानी एक क्वेश्चन ये याद कर लो, आपके 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही है बेटा, माना 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर प्लस का आ जाए तो इधर कर देना। ठीक है, इसे P/Q में इस प्रकार लिखते हैं, 5 माइनस √3 बराबर P/Q। तो √3 इक्वल टू 5 माइनस P/Q। PQ 5 सभी क्या है, पूर्णांक है। तो 5 माइनस P/Q, यानी आपके पास अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 6 प्लस √2, तो 6 प्लस √2 का बस 5 उधर कर देना। ये की ये लाइन लिखनी है आपको, सिर्फ √3 क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 प्लस √6 है, या 6 प्लस √2 है, तो √2, यहाँ पे √3 लिखा है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, √2। तो एक ही क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन मतलब बनाया है, ये जो बुक बनाई है ये ऐसी बनाई है कि आपको एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। 19 के में देखो आपके पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि 7 रूट, क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मानना 7 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 7 √5। अब आपके पास जैसे जो भी संख्या है उसको क्या करना है, बस चेंज करना है, लाइन ने ये की ये रटनी है बेटा। और आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो। मैं ये कर रहा हूँ कि आपके पास ऑल सब्जेक्ट का, क्योंकि विथ आंसर के साथ में तो आपको तैयारी के लिए 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप कंप्लीट ये भी तैयारी कर लेते हो और अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं की है तो। √5 क्या है कि अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है। हमें पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अतः 7 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 1 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन और